तो हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC वाली क्लासेस, और हम लोग कर रहे केमिस्ट्री 12th क्लास। हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी कुछ करते 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 हम वहाँ पहुँच गए हैं जो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को पूरा हाफ ऑक्सीडेटिव हाफ सेल रिडक्टिव हाफ सेल से हमने दिखाया था कंप्लीट। मैं उसको डायग्राम को फिर से बनाता हूँ और कुछ पॉइंट्स को बताने के लिए और फिर आगे बढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे अभी फिर से डायग्राम को बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक सेल का था, बताया था हमने कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर के लेफ्ट में जो है ऑक्सीडेटिव हाफ सेल होता है। ये जो एलिमेंट है या इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। और जो राइट वाला इलेक्ट्रोड है, जो राइट वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। कितनी बार सुन में, तो इसका ऑक्सीडेटिव हाफ सेल है, ये रिडक्टिव हाफ सेल है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये हम लोग जानते हैं। इसमें एक चीज़ हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे जिंक है और उधर कॉपर है, तो जिंक ऑक्सीडाइज्ड होता है, कॉपर रिड्यूस होता है। तो उससे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जैक्टली किसी सेल का, तो एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। तो उसको एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकाला, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ किया था। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने निकाला था। कितनी बात सुन में, क्या होता है इसका, अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव हाफ सेल में हाइड्रोजन अगर यूज़ कर लेते हैं, तो ये हम लोगों ने हाइड्रोजन ले लेते हैं, इस इलेक्ट्रोड को चेंज करके हम लोगों ने एक हाइड्रोजन का, ये ऐसे इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का ले लिया जिसमें एक हमारा ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रोड है हमारा हाइड्रोजन का, इस तरह से चेंज कर दिया हम लोगों ने। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बाकी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है हमारा, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और वहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, अगर रिएक्शन चल रहा है तो। और जब रिएक्शन चल रहा होगा तो EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, सेल का EMF निकालने का जो फॉर्मूला दे रखा है, EMF ऑफ सेल, E0 सेल इज इक्वल टू A0 R माइनस A0 L। R का मतलब राइट हैंड में, यहाँ पे जहाँ पे रिडक्शन होता है, L मतलब लेफ्ट हैंड में जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड ये E0 का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, राइट में क्या है, यहाँ पे कैथोड कहते हैं इसको, राइट वाले को, फिर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पे कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया, कैथोड एंड एनोड यूज़ कर दिया। कितनी बात सुनिए, ये इस तरह से भी निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, EMF ऑफ सेल। अब जैसे यहाँ पे अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो ना ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, और वो जो भी एलिमेंट है उधर कॉपर या कोई दूसरा भी होगा वो रिड्यूस होगा अगर रिएक्टिविटी चल रहा है तो, ठीक। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे कैथोड का जितना भी पोटेंशियल है वो ऐसे ही आएगा, E0 कैथोड जितना भी पोटेंशियल है, मगर एनोड का हम लोग हाइड्रोजन का 0 ले लेंगे। और ये जो वैल्यू आएगा EMF ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये EMF ऑफ कैथोड के बराबर होता है। और ये जो है ये पॉजिटिव आता है। ये जो एलिमेंट जो राइट में है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। कितनी बार जो रिड्यूस होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं।
बताया था ना हमने। जैसे जिंक एंड कॉपर का अगर सेल बनाते हैं तो जिंक जो है ना ऑक्सीडाइज्ड होता है, कॉपर जो है रिड्यूस्ड होता है। लेकिन जिंक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, वो होता है जिंक ऑक्सीडाइज्ड मगर बोलते क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर होता है रिड्यूस्ड, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो एजेंट के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो जस्ट अपोजिट बोलते हैं। तो ऐसे ही बोला क्या कि ये कैथोड जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है। वो ये इधर वाला हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो वैल्यू 0 है, तो जो भी सेल का ईएमएफ आ रहा है वो कैथोड का जो भी आ रहा है वो सेल का आ रहा है, या जो सेल का वही कैथोड का है। कितनी बात सुन में? तो इस तरह से। लेकिन ये जो है ना रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या रिड्यूसिंग, क्योंकि ये कैथोड का है, कैथोड रिड्यूस होता है। कितनी बात? तो जब भी कभी पॉजिटिव दिया रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब भी कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वो रिड्यूस्ड हो रहा, रिड्यूसिंग एलिमेंट है, वो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। जब भी कभी हम लोग उसका सेल बनाएंगे वो रिड्यूस हो रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक तो ये दे रखा हमारा इस तरह से। आगे दे रखा है कि सपोज़ करो ये रिएक्शन नहीं हो रहा था, हाइड्रोजन इधर और ये कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ मान लो कॉपर है, कॉपर तो हो जाता है, कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं जो इसको अगर यहाँ लगाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को यहाँ लगाते हैं तो रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, पोटेंशियल 0 दिखा रहा है, नो करंट फ्लो दिखा रहा है। लेकिन मान लो अगर हम लोग ने पूरे सेट को इधर ला लिया और इसको हाइड्रोजन को उधर ले गए और फिर रिएक्शन शुरू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रोड है जो राइट में था उसको लेफ्ट में लाया और उसको राइट में गया, तो रिएक्शन चालू होने का मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो रहा है। कितनी बात में? वो एलिमेंट लेफ्ट में आया तो ऑक्सीडाइज्ड होने लगा और हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होने लगा। अब इलेक्ट्रॉन ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो ईएमएफ सेल देखते हैं हम लोग। ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो लिखेंगे। अब यहाँ पे कैथोड जो ना हाइड्रोजन हो गया तो इसका पोटेंशियल 0 जगह, माइनस ए नॉट एनोड कहते हैं, एनोड कह सकते हैं या फिर ऑक्सीडाइज कह सकते हैं। अब जो भी वैल्यू आएगा ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, जो ई नॉट आएगा ये हमारा, ये माइनस में आएगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है, यानी ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव में आता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या दिया गया है कि जो एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं तो उनको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है इस तरह से अरेंज करके। और अरेंज करने के बाद क्या देखा गया है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये है कि वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला गया है, अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है वो तो रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इस केस में, इस केस में। लेकिन जब इस केस में जाते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आता है, इसका मतलब हाइड्रोजन उधर गया, वो एलिमेंट इधर आया हुआ है, तो वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। कितनी बात सुनी? ये इसका मतलब हो गया। इसके बेस पे एनसीईआरटी में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीरीज़ दे रखा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज़ भी बोलते हैं। वो उसका वैल्यू दे रखा है, एक बार आप देखिए उसको, बुक खोलिए, है बुक आप लोगों के पास? वेरी गुड, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से इस सेल का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बहुत सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है। उसमें बहुत सारे पॉजिटिव भी है, बहुत सारे नेगेटिव भी है, और उनका एक सीरीज़ है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज़ बोलते हैं।
और वो केमिस्ट्री 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पेज नंबर 71 पे बना हुआ है। कितने नंबर पेज पे? पेज नंबर 71 पे वो दिया हुआ है। सबसे ऊपर दे रखा पॉजिटिव वैल्यू, सबसे ऊपर दे रखा हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, उसके नीचे कम पॉजिटिव वैल्यू, उसके नीचे उससे कम पॉजिटिव वैल्यू, उसके नीचे उससे कम पॉजिटिव वैल्यू, उसके नीचे उससे कम पॉजिटिव वैल्यू। नीचे जाते जाते एक जगह आएगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का 0 है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यू शुरू होता है, तो पहले कम नेगेटिव, जैसे मान लो -0.45, ठीक है ना, माइनस में 0.445 है। अब उसके नीचे -0.67 है, तो अब माइनस में वैल्यू बढ़ रहा है, माइनस का वैल्यू बढ़ रहा है। फायदा नींद आ रही है, बुक लेके नहीं आया ना, इसीलिए वो आपको वरना देखते आप। तो क्या जैसे जैसे नीचे जाएंगे नेगेटिव का वैल्यू बढ़ता जाता है। पहले नेगेटिव में कम वैल्यू था, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे नीचे जाएगा तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। तो ये एक सीरीज़ दे रखा उसमें, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। सबसे ऊपर पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे जैसे आएगा पॉजिटिव वैल्यू घटते 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 0 आ जाता है, और फिर नेगेटिव वैल्यू शुरू होता है, फिर माइनस का वैल्यू बढ़ते 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 जैसे जैसे नीचे जाते हाईएस्ट वैल्यू आने लगता है। कितनी बात में? नेगेटिव में। अब जो ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब वो है कि वो रिड्यूस्ड हो रहा है। जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू कम होते जाता है, रिड्यूस तो हो रहा है लेकिन उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होते जा रहा है। रिड्यूस का मतलब समझ में आ रहा है, वो इधर होगा, वो इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो सेल में राइट में जुड़ेगा। कुछ बात सुन रही है? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो सेल के अंदर राइट में जुड़ेगा, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो लेफ्ट में जुड़ेगा। क्योंकि ये रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये जो ना ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव में आने का मतलब ये है। या यूँ कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव है वो उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो राइट में आएगा। कितनी बात समझ में आई? और जो ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो लेफ्ट में आएगा। आगे चले पीछे चले, इतनी बात समझ में आ गई ना? अब जाके आप लोग उस पेज को 71 को रीड करिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारी बातें एसोसिएट है। मैं कुछ बातें उस पीरियोडिक वो जो सीरीज़ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज़ है उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं कि उसमें क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना? उसे जाके देखिएगा। आगे बोला क्या कि हम लोग उस इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू दे रखा है उससे हम लोग क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू पे हम लोग किन किन बातों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी ये क्या करेगा, ये क्या होगा। कितनी बात सुन में? आगे चले, मैं 2-4 वैल्यू लिखता हूँ बुक में से, ठीक है ना, और फिर लिख के बताता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे टेबल में वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। मैं कुछ वैल्यू सिर्फ लेके ये एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे क्या इन्फॉर्मेशन। जैसे ये आयरन था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये नेगेटिव आयरन हो गया, और इसका जो रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस में है, देखिए 2.87, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है ये। चूँकि ये रिड्यूस होता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे चले, ऐसे ही बोला क्या कि इसके बीच में और बहुत सारे एलिमेंट है जिसका वैल्यू जो है ना पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं सिल्वर, देखते हैं सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाता है, और इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दे रखा रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड 0.80, ठीक है ना? ऐसे ही दे रखा कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है, और इसका इलेक्ट्रोड पर 0.34 दे रखा है। नीचे हाइड्रोजन का 0.0 दे रखा, हम लोग जानते हैं। ऐसे और भी एलिमेंट के
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। मैं इसमें से कुछ लिया हूँ जो पॉजिटिव वैल्यू है। अब इस पॉजिटिव पे ये हमें कुछ बातें बतानी है। जैसे ये जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा है, यानी ये रिड्यूस होता है, स्ट्रांगली रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा इसका, कितनी बात सुनी, ये रिड्यूस्ड होगा। ऐसी सिल्वर है, इसका भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है 0.80, कॉपर है इसका भी 0.80, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने सिल्वर और कॉपर ले लिया, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, और इसका हम लोग एक सेल बनाना चाहते हैं। क्या सेल बनाना चाहते हैं इसका, किसका, सिल्वर एंड कॉपर का सेल बनाना चाहते हैं। तो जाहिर है एक तरफ सिल्वर कनेक्ट करेंगे, एक तरफ कॉपर कनेक्ट करेंगे। सना नींद आ रही है, तुम पी के आओ, जाओ। अब ये मत करा मैं क्या पीने जाऊँ, जाके पी लो छोटी वाली, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, रात भर नींद नहीं आएगी। अब गुनगुन से पूछ लेना, गुनगुन को पता उसके, और गुनगुन रोज़ रात को पीती है सोने से पहले। आगे चले हम लोग, ठीक है। हमने क्या बताया, सिल्वर एंड कॉपर का एक सेल बनाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है एक को ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस्ड होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, सिल्वर का ज़्यादा है। दोनों ही पॉजिटिव है, सिल्वर का भी पॉजिटिव है, कॉपर का भी पॉजिटिव है, लेकिन सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो रिड्यूसिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, वो पहले रिड्यूस होना चाहेगा एज़ कंपेयर टू कॉपर। कितनी बात में। तो अब अगर हम लोग सेल बनाने जाएंगे तो किसको एनोड बनाए, किसको कैथोड बनाए, सिल्वर जो बनेगा कैथोड बनेगा, और कॉपर को एनोड बनाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा और सिल्वर जो ना रिड्यूस्ड होगा। तो जब भी कभी सिल्वर और कॉपर का सेल बनाएंगे तो सिल्वर को बनाएंगे रिड्यूसिंग रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाएंगे, और कॉपर को बनाएंगे ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इसका इलेक्ट्रोड यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर इधर रहेगा, सिल्वर उधर रहेगा। क्या समझ में आया कि उसके वैल्यू को देखकर हमने बताया कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड बनेगा। तो उस वैल्यू को पता रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, या वैल्यू हमें याद होगा, या किसी भी तरीके से मुझे इन्फॉर्म रहेंगे, तो हम बता सकते कि इन दोनों में से कौन एनोड बनाया जाएगा, कौन कैथोड बनाया जाएगा। और या किसी ने लगा रखा है तो हम बता सकते कि ये सही लगा रखा है या गलत लगा रखा अरेंजमेंट। इसमें करंट अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, ये गलत अरेंजमेंट की वजह से नहीं चल रहा है या वाकई वो नहीं चलेगा। दो बातें हैं ना, एक तो गलत अरेंजमेंट कर दिया तो नहीं चलेगा, और एक ये है कि आपका सही लगा हुआ है मगर उसका उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो करे। कितनी बात सुनिए। तो इस सीरीज़ से यानी अगर दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा और दोनों ही पॉजिटिव है, तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा वो कैथोड बनाया जाएगा, और जिसका कम पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको एनोड बनाया जाएगा। जिसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा वो रिड्यूस्ड होगा, और जो कम पॉजिटिव वैल्यू होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। अब पता है क्या, ये तो हमने पॉजिटिव कुछ वैल्यू लेके लिया, अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू लेता हूँ और उससे समझाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं वैल्यू लिखता हूँ। अब हम लोगों ने देखो कुछ वैल्यू इस तरह से लिए, जैसे ये कॉपर का तो हमने पहले ही से था, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 है। उस सीरीज़ में जब इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज जो दे रखा, जब उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें नीचे जैसे ऐसे आएंगे तो जिंक का दे रखा है, जिंक जब रिड्यूस होता है तो ये इसका -0.76 है, -0.76 है जिंक का। लेकिन अल्मुनियम का जब लेंगे, ये भी रिड्यूस दिखा रहे हैं तो -1.66 दिखा रहा है। मैग्नीशियम का लेंगे तो 2.36 दिखा रहा है। कितनी बात सुन, आगे चले। अब हम लोग मान लेते हैं कॉपर का एक पॉजिटिव वैल्यू है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, और जिंक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू में है तो इसका मतलब ये रिड्यूस्ड होगा, और ये नेगेटिव वैल्यू में है यानी कि इसका वैल्यू नीचे कम होते जा रहा, ये 0 से कम हो गया, माइनस में वैल्यू आ रही है।
तो 0 से कम हो गया, माइनस में है, इसका मतलब ये रिड्यूस कम होगा, कॉपर के मुकाबले में कम रिड्यूसिंग पावर रखता है। तो इसका मतलब ये कि जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो गया। एक अगर हम लोग सेल बनाना चाहते हैं जिसमें जिंक एंड कॉपर लें, तो जाहिर है कॉपर का जो रिड्यूसिंग है वो तो पॉजिटिव में है और जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है। तो ये जो है ना रिड्यूसिंग पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, और इसका माइनस में है, इसका 0 से कम है। तो अगर इन दोनों का अगर हम लोग सेल बनाना चाहते हैं तो ये रिड्यूसिंग के यानी कि कैथोड के तौर पे यूज़ होगा कॉपर, और जिंक जो है ना एनोड के तौर पे यूज़ होगा। ये ऑक्सीडाइज्ड होगा जिंक, और कॉपर रिड्यूस्ड हो गया। यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो जो पॉजिटिव जिसका वैल्यू है वो रिड्यूस होगा और जिसका नेगेटिव वैल्यू है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। बहुत ही आसान तरीका है। दो इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, किसी का पॉजिटिव में किसी का नेगेटिव में, तो जो पॉजिटिव जिसका वैल्यू है वो रिड्यूस हो रहा होगा, वो कैथोड बनेगा, वो राइट में लगेगा, और जिसका नेगेटिव वैल्यू है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, वो एनोड बनाया जाएगा, वो लेफ्ट में लगेगा सेल के। कितनी बात समझी? ये इसका अरेंजमेंट है। इसके वैल्यू से हम बता रहे हैं, इसके वैल्यू से बता रहे हैं कि वैल्यू से हमें किस तरह से बता सकते हैं कि एक सेल कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर दो नेगेटिव वैल्यू ले लें, अब हम लोग लेते हैं दो नेगेटिव वैल्यू, मान लो जिंक का लिया -0.76 है, और मान लो मैग्नीशियम के लिए लिया तो -2.736 है। तो इसका माइनस में कम वैल्यू है, यानी कि ये ज़्यादा वैल्यू है। जिसका माइनस में कम होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसका माइनस में ज़्यादा होता है वो कम वैल्यू होता है। जैसे -10 -100, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है? -10 ज़्यादा है, -100 छोटा है। कितनी बात सुनी? तो ऐसे माइनस में ये 1 से कम है, 0.76 1 से कम है, और ये माइनस में 2.36, तो ये 1 से ज़्यादा हो गया। तो इसका ये वाला वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर जिंक एंड मैग्नीशियम का अगर एक सेल बनाना चाहेंगे तो जिंक जो है ना रिड्यूस होगा, कैथोड बनाया जाएगा, और मैग्नीशियम जो है ना ऑक्सीडाइज होगा, एनोड बनेगा, लेफ्ट में लगेगा। यानी दो वैल्यू अगर दोनों ही नेगेटिव दिया हो तो जिसका नेगेटिव कम वैल्यू होगा, नेगेटिव में कम मतलब ये जैसे 0.76 कम वैल्यू हुआ नेगेटिव में, ये रिड्यूस्ड होगा, और जिसका नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन के हिसाब से जो न कम वैल्यू होगा वो तो रिड्यूस होगा, वो कैथोड बनाया जाएगा, वो सेल के राइट में लगाया जाएगा, और जिसका नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो लेफ्ट में लगेगा, वो एनोड बनाया जाएगा। कितनी बात सुनी? तो उस इलेक्ट्रोड केमिकल से रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जो एक सीरीज़ दे रखा है, इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो इसमें किसको एनोड और किसको कैथोड बनाया जाए। अगर दोनों पॉजिटिव दे रखा है तो हमें पता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे रखा तो पता है जो हमने अभी बताया है, और अगर दो नेगेटिव दे रखा है तो भी पता है कि हमें इसमें से कौन सा कैथोड कौन सा एनोड बनाया जाएगा। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सीरीज़ से हमें ये पता चलता है कि किसे एनोड और किसे कैथोड बनाया जाएगा। और जाहिर है जिसे एनोड बनाएंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो कैथोड बना होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो हम लोग एजेंट भी बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रोल प्ले करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर रोल प्ले करेगा। आगे चले, अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ से सुन ली एक चीज़, मान लो हम लोगों ने जिंक को लगा दिया राइट पे, लेफ्ट पे, जिंक को लगा दिया लेफ्ट पे, और मैग्नीशियम को लगा दिया राइट पे, तो क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये से रिड्यूस होना है, ये कम वैल्यू होता है, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज तो इसको लेफ्ट में होना है, इसे राइट में होना है, लेकिन हमने जिंक को लगा दिया लेफ्ट में और इसको लगा दिया राइट में, उल्टा लगा दिया, उल्टा लगा दिया ना। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा और इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। यानी हम उस दो सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख कर बता सकते हैं कि जो ये अरेंजमेंट लगाया गया है इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में, तो ये फिजिबिलिटी है या नहीं, यानी इसमें करंट चलेगा या नहीं, रिएक्शन होगा या नहीं, मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा या नहीं आउटर सर्किट में। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट किया गया है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिबल है या नहीं जो अरेंजमेंट दिया गया है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें हेल्प करता है फिजिबिलिटी को बताने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें हेल्प करता है बताने के लिए कौन इसमें ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन लेफ्ट में लगेगा, कौन राइट में लगेगा। यानी कि इस सीरीज़ से बेशुमार इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो रिएक्शन के बेस पे है, हम लोग इन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज़रूर जाकर ऑब्जर्व करिए, रीड करिए, समझिए कि क्या क्या दे रखा है। इसमें 3 चीज़ें हमने बताया है, इसमें 3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होगा तो 3 चीज़ें बहुत है, 3 चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक तो ये कि ये किधर लगेगा, कौन एनोड कौन कैथोड होगा। दूसरा ये कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो अरेंजमेंट किया गया फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल का मतलब वो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, चार्ज का फ्लो होगा या नहीं होगा। अगर उल्टा कनेक्ट कर दिया तो नहीं होगा, ठीक है ना। जिससे ऑक्सीडाइज्ड एनोड बनाना था उसे कैथोड बना दिया, और जिसे कैथोड बना दिया उसको एनोड बना दिया, तो जाहिर है वो रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है ना। आप चाहे सुबह से शाम तक करते रहो, कुछ भी कहते रहो, होगा नहीं, क्योंकि आपका वो अरेंजमेंट गलत हो रहा है। तो फिजिबिलिटी बताता है। कितनी बात सुनी। तो ये 3-4 पॉइंट हमें इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के वैल्यू से पता चलता है। आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। आगे जब जाएंगे हम लोग तो क्या दे रखा है, ये जितना भी हम लोगों ने अभी जो भी इंफॉर्मेशन लिया है, या ये जो सीरीज़ दे रखा है हम लोगों ने एनसीईआरटी के बुक में, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दिया हुआ है। ये जितना भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि उसका कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 मोलारिटी है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन मिलेंगे तो 298 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो उसमें 25 और ऐड करते 298 केल्विन। और टेम्परेचर के साथ प्रेशर अगर लेंगे तो 180 एम प्रेशर लेते हैं। कितनी बात है। तो 180 एम प्रेशर 1 मोलारिटी है कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर 25 है। और उसी के बेस पे ये पूरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकाला गया है वो दिया हुआ है। तो ये जितने भी हम लोग कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कर रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि कंसंट्रेशन अलग हो, ऐसा हो कि टेम्परेचर अलग हो, ज़रूरी तो नहीं कि आज ही हमें हर दिन 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जब हम लोग काम करें उस वक्त ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है। गर्मी होगा तो 40-50 डिग्री भी पहुंच जाता है, और सर्दी हो तो 10-12 टेम्परेचर भी हो जाता है। तो अगर ऐसा वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर का, तो उसके हिसाब से फिर कैसे लिखेंगे। तो क्या बताया कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा हो तो ठीक है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, या फिर जो कंडीशंस है, सर्कमस्टांसेस है, वो आपके स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए फिर एक अलग से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इक्वेशन दिया गया है। और जिसने दिया है नाम है नर्स्ट, और उस इक्वेशन का नाम है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। मैं मिटा के लिखता हूँ, आप लोग नाम सुन के ही घबराने लगे।